हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। वैसे आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जहाँ पे हमने उसके 9 नियम बताए थे, जहाँ पे हमने उसके रूल्स बताए थे, वो ज़रूर देखें। वैसे एक बार रिवीजन कर लेते। जब भी हमें अपनी आदत बतानी हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, पहला। दूसरा, जब भी कोई खास शब्द आ जाए जैसे कि रोज़, हर दिन, अक्सर, हमेशा, हर मंगलवार इत्यादि। तीसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए। चौथा, किसी भी न्यूज़पेपर के हेडलाइन के लिए। पांचवा, किसी भी लाइव कॉन्सर्ट या लाइव मैच में कमेंट्री के लिए। छठवा या किसी वस्तु की दर या कीमत बताने के लिए। सातवां, किसी कहानी को सुनाने के लिए या फिर चुटकुले बताने के लिए। यदि दो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में। और नौवां और आखिरी होता है किसी भी टेक्निकल कोर्स में थ्योरी पढ़ने के लिए। ये थे वो 9 नियम जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट 20 से 30% इंग्लिश में प्रयोग होता है। इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और मैं गारंटी बोलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। आज हम प्रेजेंट की पहली सब कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पहला टेंस है, और अगर आप इसको समझ गए तो दूसरे टेंसेस को समझने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली। तो चलिए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ अगर ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, यानी कि मेन वर्ब के साथ अगर ता है, ती है, ते है का प्रयोग होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए, कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट क्रिया कर रहा हो और उसके आखिरी में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाता है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है, राम इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो खेलता है यानी खेलना वो हो जाएगा इसका वर्ब यानी क्रिया। और उदाहरण देख लीजिए, रोहन खाना खाता है, निधि सोती है, वे लोग नाचते हैं। इन सभी के आगे ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैं सोता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं जाता हूँ। इस तरीके से जितने भी सेंटेंस जिनमें ता, ते, ती का प्रयोग हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और खासकर क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग नहीं होता। ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसके रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग होता है। एस और ई एस का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो कि आपको अगर एस और ई एस का फंडा समझना हो तो पुराने वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका बेसिकली रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। माना कि मैं आपसे राम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कौन हो गया फर्स्ट पर्सन, आप कौन हो गए सेकंड पर्सन, और राम कौन हो गया थर्ड पर्सन। अब देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। एक व्यक्ति है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होगा, वी प्लूरल होगा। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यू का प्रयोग होगा। वैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता वगैरह वगैरह आ जाएगा, और प्लूरल में दे का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता के साथ ही एस और एस का प्रयोग होगा। बाकी जितने भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल है, सभी के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। अब एस और एस देख लेते कहाँ प्रयोग होंगे। ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस और डबल जी
जो भी वर्ब के आखिरी में आएंगे उसमें ईएस का प्रयोग होगा, बाकी के साथ एस का प्रयोग होगा। इसको समझने के लिए आपको हमारा एस और ईएस वाला वीडियो देखना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस का बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पियानो बजाता हूँ, मैं इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, बजाना क्रिया हो जाती है यानी कि वर्ब हो जाएगा, और पियानो हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। पहला होगा आई प्ले द पियानो, फिर दूसरा सेंटेंस होगा यू प्ले द पियानो, तीसरा सेंटेंस होगा ही प्लेज द पियानो, शी प्लेज द पियानो, राम प्लेज द पियानो, फिर चौथा सेंटेंस होगा दे प्ले द पियानो, और फिर पांचवा सेंटेंस होगा वी प्ले द पियानो। आपने देखा होगा सिर्फ तीसरे सेंटेंस ही शी और राम के साथ ही प्लेस का प्रयोग हुआ, बाकी किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब कुछ बोलेंगे कि इसमें एस का ही क्यों प्रयोग हुआ, ईएस का क्यों नहीं प्रयोग होगा, प्ले के आगे ईएस भी तो लग सकता था ना, बट नहीं लगेगा। अब आप ही देखिए OX CH SH SS और ZZ या ZZ प्ले के आखिरी में आ रहा है क्या, प्ले के आखिरी में सिर्फ वाई आ रहा है, और जो कि एक कॉन्सोनेंट है जिसकी वजह से वहाँ पे एस का ही प्रयोग होगा। लो चलिए अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है आई गो टू मार्केट, दूसरा सेंटेंस होगा यू गो टू मार्केट, तीसरा सेंटेंस होगा ही गोज़ टू मार्केट, शी गोज़ टू मार्केट, राम गोज़ टू मार्केट, चौथा सेंटेंस होगा दे गो टू मार्केट, और फिर पांचवा सेंटेंस होगा वी गो टू मार्केट। ही शी और राम के सामने गोज़ का प्रयोग होगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। अब ये समझिए एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, ईएस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि OX CH SH SS और ZZ ये जिस भी वर्ब के आखिरी में आता है उस वर्ब के आखिरी में ईएस का प्रयोग होता है। जैसे कि गो का गोज़ हो गया, डू का डज हो गया। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल आ चुके हैं। राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल, राम क्या है सब्जेक्ट, कौन स्कूल जाता है राम, सब्जेक्ट कौन हुआ राम। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो अकेला जा रहा है। अगर राम के साथ ग्रुप जाता होता उसका तो वो सिंगुलर नहीं प्लूरल बन जाता, और प्लूरल यानी बहुवचन हो जाता तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता, बट सिंगुलर है तो एस और ईएस का प्रयोग हुआ। इसीलिए राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल, राम हुआ सब्जेक्ट, गो हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ईएस का प्रयोग हो गया तो गोज़ बन गया, और फिर टू जो है वो प्रीपोजिशन है, और बाकी स्कूल जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। मैं यानी आई क्या हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, सो इसके आगे एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। आई बेसिकली फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, और आई के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा जो कि होगा प्ले। बाकी इन द पार्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि रेस्ट ऑफ जितना भी उसका बचा हुआ है वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा इन द पार्क। सो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई प्ले इन द पार्क। एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। रोहन घर आता है, रोहन क्या है सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, सो उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा। सो सेंटेंस हो जाएगा रोहन कम्स होम। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस बेसिकली नकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, जो कि नकारात्मक होते हैं। नेगेटिव वाक्यों का रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज और डू का प्रयोग प्लस नॉट का प्रयोग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें एस और ईएस की जगह डू और डज का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन कौन से? ही शी इट राम श्याम सीता गीता के साथ डज का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग होना है। अब एग्जाम्पल की तरफ से देख लेते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
सो सेंटेंस में डज का प्रयोग होगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव वाक्य में हम एस और एस का प्रयोग नहीं करते, इसके बजाय हम डू डज का प्रयोग करते हैं। वैसे ही मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ, सो फर्स्ट पर्सन के साथ डू का प्रयोग होगा। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। एक और वाक्य देख लीजिए, रोहन घर नहीं आता है, इसमें नहीं का प्रयोग होगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। इसका इंग्लिश होगा रोहन डज नॉट कम होम, क्योंकि रोहन थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसकी वजह से डज का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। वैसे तो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। पहले पॉजिटिव प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में जान लेते हैं। उनका रूल क्या होता है। सबसे पहले आएगा WH फैमिली। WH फैमिली आपको पता ही होगा, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, किसके लिए, इस तरीके के जितने भी वर्ड आते हैं सब WH फैमिली के अंदर आते हैं। जैसे कि क्यों को वाई कहते हैं, कहाँ को वेयर कहते हैं, कैसे को हाउ कहते हैं, क्या को व्हाट कहते हैं, इस तरीके से WH फैमिली बनती है। फिर करता है डू डज का प्रयोग। डज का प्रयोग आपको बता ही था, डज का प्रयोग हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग होगा। फिर आता है सब्जेक्ट का प्रयोग और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वैसे ही हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना रहता है, तो WH फैमिली, फिर डू डज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट का प्रयोग होता है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना सा अंतर रहता है। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट के पास नॉट का प्रयोग होता है, बाकी सब सेम टू सेम रहता है। कभी कभी WH फैमिली का यूज़ होता है, कभी नहीं होता है। इंट्रोगेटिव जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं या तो दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल प्रकार का और एक होता है यस नो टाइप का। यस नो टाइप का बेसिकली क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका उत्तर होता है यस या फिर नो, हाँ या नहीं। जैसे कि क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, इसका उत्तर हाँ या नहीं में होगा। क्या राम क्रिकेट खेलता है, इसका भी उत्तर हाँ या नहीं में होगा। क्या तुम्हारे बच्चे हैं, इसका भी उत्तर हाँ या नहीं में होगा। जब भी इस तरह के वाक्य आते हैं वहाँ पे WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा, डू और डज से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और जिन प्रश्नों का उत्तर यस और नो से भी कहीं ज़्यादा होते हैं वहाँ पे WH फैमिली का प्रयोग होता है। समझ में आया आपको। पहला सेंटेंस है क्या आप खेलते हो, दूसरा सेंटेंस है आप क्या खेलते हो। पहला सेंटेंस में क्या आप खेलते हो उसमें डू यू प्ले है, दूसरा सेंटेंस आप क्या खेलते हो उसमें व्हाट डू यू प्ले है। अब सोचिए ऐसा क्यों। पहले सेंटेंस में WH फैमिली का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी दूसरे सेंटेंस में हुआ, क्योंकि क्या आप खेलते हो इसका उत्तर यस और नो में हो सकता है। बाकी जो दूसरा सेंटेंस है आप क्या खेलते हो, तो वो क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी हो सकता है, बट वो यस और नो नहीं है, इसलिए उस वाक्य में WH फैमिली के व्हाट का प्रयोग किया गया। बाकी आप पहले सेंटेंस को देखो, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, तो इसका आंसर होगा हाँ मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ, यस और नो में होगा, इसलिए वहाँ पे डू का प्रयोग किया गया। अब तीसरा सेंटेंस देखिए। तीसरा सेंटेंस है क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। बेसिकली राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो उसमें डज का प्रयोग होता है, आपको पता ही है। और हाँ, डू डज का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि राम स्कूल जाता है, इसका जवाब हाँ या नहीं में हो सकता है, दैट्स वाई डू और डज का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। पहला सेंटेंस होगा क्या राम स्कूल नहीं जाता है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ और साथ में क्वेश्चन मार्क हुआ, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा डज राम नॉट गो टू स्कूल। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हुआ, देखिए। वैसे ही क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। क्या अमन घर नहीं आता है, डज अमन नॉट कम होम। वैसे ही राम स्कूल कब जाता है, व्हेन डज राम गो टू स्कूल। इसमें हाँ या नहीं से कहीं ज़्यादा उत्तर है, तो दैट्स वाई इसमें WH फैमिली का उपयोग किया गया, और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसकी वजह से डज का प्रयोग हुआ है। एक और सेंटेंस देख लीजिए, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ।
वाई डू आई प्ले इन द पार्क, इसमें मे आया यानी एक वचन है। वैसे ही अमन घर कैसे आता है, हाउ डज अमन कम होम, इसमें भी डज का प्रयोग हुआ क्योंकि अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।